बाबा ने मुरली में बोला कि जब अंतिम समय होगा तो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। हाँ जी। ये चैतन्य ग्रह को भी बात है और है, ये चेतन ग्रह की भी बात और जड़ ग्रह की भी बात आपस में टकराएंगे। तो क्या तब तक ये विरोध आपस में चलता रहेगा? ये 9 ग्रह किस बात के प्रतीक हैं? 9 धर्मों के प्रतीक हैं। जो संसार में 9 बड़े बड़े धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, उनको पर्सनिफिकेशन कर रहे हैं। उनमें कोई बड़ा ग्रह है, कोई छोटा ग्रह है, और सभी धर्मों का रूप बिगड़ता जाता है या सुधरता जाता है। तो बिगड़ते जाते हैं माने तमो प्रधान बनते जाते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ते जाते हैं। तो जो तामसी होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं या नहीं लड़ते झगड़ते हैं। तो सृष्टि का जब अंत होता है तो सभी धर्म आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। बाहर की दुनिया में तो लड़ते झगड़ते हैं ही, लेकिन भगवान बाप आकर के जो ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। इसलिए मुरली में बोला है अंत में 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। 9वां तो नास्तिक धर्म है, उसमें तो राजाई होती ही नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रत्यक्षता होने से पहले 8 धर्म 8 ब्राह्मणों के ग्रुप के रूप में स्पष्ट देखने में आवेंगे। वो तामसी होंगे या सात्विक के रूप में होंगे, है तामसी रूप में होंगे तब अलग अलग नजर आएंगे। तो टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? टकराएंगे तो जो बहुत बड़ा ग्रह होता है उसका नुकसान होगा या छोटों छोटों का नुकसान होगा? छोटे छोटे नेस्त नाबूद हो जाएंगे और एक ही बड़ा ग्रुप रह जाएगा। कौन सा? जिसे सदगुरु कहा जाता है। बाबा नाम देते हैं सदगुरु आर लिखो, सिर्फ गुरु आर नहीं, वो सदगुरु सदगति देने वाला है। सूर्यवंश की स्थापना होती है, वो सूर्यवंशी ग्रुप ही रह जाएगा और सब खलास हो जाएंगे। और मधुबन में स्थूल सेवा देने के लिए मना किया है। मधुबन में स्थूल सेवा देने के लिए मना किया है। मधुबन किसका है? मधुसूदन बाबा का है। तो बाबा के घर की परवरिश कौन करेगा? कि ठेकेदार बन के बैठे रहेंगे, बहुत ढेर के ढेर जैसे ब्रह्मा कुमारियों में अभी तक बने बैठे हैं। अगर करना है, सेवा ही करनी है, तन से, धन से, मन से,
तो सबसे अच्छी सेवा कौन सी होती है? गुप्तदान महाकल्याण। मनसा की सेवा, योग की सेवा सबसे अच्छी होती है। लेकिन योग भी अच्छा किनका लगता है? मन भी एकाग्र किनका अच्छा होगा? नहीं, इसलिए तन को सबसे पहले रखा है। तन, मन और फिर धन। तो मन एकाग्र करने का तरीका है तन को सेवा में लगाना। बाबा भी कहते हैं जो बच्चे मेरी बहुत सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, मैं उनको बहुत याद करता हूँ। तो बच्चे याद करें और बाबा बच्चों को याद करें तो ज्यादा पावर किनको मिलेगी? जिनको बाबा याद करेगा उनको तो बहुत पावर मिलती है। तो तन की सेवा मुख्य सेवा है। क्योंकि बच्चे साकार हैं, तन भी साकार है। साकार दुनिया में साकार सेवा भी चाहिए। कब तक? ये कब तक चलेगी साकार सेवा तन की? है जब तक हमारी संपूर्ण निराकारी स्टेज नहीं बन जाती। जब निराकारी स्टेज बन जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। मन है 11वीं इंद्रिय, मुख्य इंद्रिय, जिस इंद्रिय के आधार पर 10 इंद्रियां भी काम करती हैं और उनका रिजल्ट निकलता है। अगर मन सहयोग न दे अन्य इंद्रियों को तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। पाप कर्म का भी रिजल्ट नहीं निकलेगा और पुण्य कर्म का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन वो मनसा तो अभी पावरफुल नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई है जो मनसा एकाग्र हो जाए और जो संकल्प करें वो संकल्प सिद्ध हो जाए। एकाग्रता से ही ऐसा हो सकता है। इसलिए जब तक मन पावरफुल नहीं बना है तब तक क्या करें? हैं? तन की सेवा करें। तन की सेवा में धन भी समाया हुआ है। धन काहे से कमाया जाता है? तन के द्वारा ही कमाया जाता है। तो तन से जो धन कमाया है वो हम किसको देवें? है? किसको देने से गारंटी है कि हमारा सफल होगा? है? देहधारियों के हाथ में देने से सफल होगा या शिव बाबा को देने से सफल होगा? और शिव बाबा हर जगह कहाँ अवेलेबल होगा? लेकिन बाबा ने निमित्त तो बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए हैं? तो बाबा ने अपने विश्वास के आधार पर जिनको निमित्त बनाया है उनको बंद कब्र में तन से कमाई हुई सेवा दे सकते हैं। उस पर ऊपर लिख दें शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों इकट्ठे हैं। बाप दादा कोई अलग अलग तो है ही नहीं। तो वो हमारी गुप्त सेवा हो जाती है। गुप्त दान महान कल्याण। अगर वो गुप्त सेवा न दे करके बहनों को खुश करने के लिए, इंचार्ज को खुश करने के लिए हम कोई सामान लेकर के खरीद करके देते रहेंगे तो वो गुप्त सेवा रहेगी?
या प्रत्यक्ष हो जाएगी? प्रत्यक्ष हो जाएगी। दूसरे, जो लेन देन आपस में करते हैं तो देने वालों का दिल और लेने वालों का दिल एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। अगर यही परंपरा बनाए रखेंगे तो एक बाप से दिल लगेगी? नहीं लगेगी। और अगर एक बाप से अंत तक दिल नहीं लगी, अनेकों की याद आती रही, तो स्वर्ग स्थापन होगा? स्वर्ग स्थापन नहीं होगा। व्यभिचारी याद आती रहेगी। जैसे बेसिक में चलता रहा वैसे ही एडवांस में भी चलता रहेगा, फिर अंतमते सुगति हो जाएगी। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाने से ये ढेर की ढेर बातें निकलती हैं। हमारा आपसी लेन देन नहीं होना चाहिए। हमारा लेन देन सारा किससे होना है? बाबा के साथ होना है। बाबा से लेना है, बाबा को देना है, बस। और जैसे यज्ञ के आदि में जगदम्बा के अंदर प्रवेश करके सुनने सुनाने का फाउंडेशन था, लेकिन बाबा ने मुझे बोला मैं क्या भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालना था, इससे क्या बात कर? जगदम्बा में प्रवेश करके भक्ति का फाउंडेशन डाला, सुनने और सुनाने का फाउंडेशन डाला। तो सुनने और सुनाने का फाउंडेशन भक्ति के बगैर ज्ञान प्रत्यक्ष होगा क्या? भक्ति पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? और ज्ञान? तो ज्ञान रूपी बच्चा पैदा किससे होता है? माता से ही पैदा होता है। तो पहले माता चाहिए या नहीं चाहिए? तो माता के द्वारा ये भक्ति का फाउंडेशन लगाया जाता है। वो भक्ति ही आधार बनती है ज्ञान लेने के। जो पहला ब्राह्मण गाया हुआ है ब्रह्मा की औलाद, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य और शूद्र, वो अव्वल नंबर का ब्राह्मण ज्ञानी ब्राह्मण होगा या अज्ञानी होगा? है? ब्रह्मा के 4 पुत्र माने गए हैं पहले पहले। उनमें बड़ा पुत्र कौन है? सनत कुमार। बहुत ज्ञानी थे। उनको टाइटल मिला हुआ था योगीश्वर। वो कोई दूसरे का टाइटल नहीं है। योगियों का ईश्वर एक होगा या 2-4 होंगे? इधर शंकर को भी कहते हैं क्या योगीश्वर? तो ऐसा नहीं है कि शंकर अलग है और ज्ञानेश्वर अलग है या सनत कुमार अलग है योगीश्वर है। नहीं, एक के ही नाम अलग अलग रूपों में दिखाए गए। तो पहले पहले जगदम्बा है। जगदम्बा से फर्स्ट ब्राह्मण का जन्म होता है। इसलिए मुरली में बोला है ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या?
प्रजापिता को भी पहले क्या बनना पड़े? ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण बनना पड़े। तो उसको जन्म देने वाला चाहिए कि नहीं? उस ब्राह्मण को जन्म देने वाला ब्रह्मा चाहिए। और ब्रह्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। असल में ब्रह्मा माने बड़ी माँ, ब्रह्मा। जो आदि में बड़ी माँ थी वही बड़ी माँ जगदम्बा के रूप में अंत में प्रत्यक्ष होती है। बीच में तो ये ब्रह्मा को टाइटल मिलता है, ब्रह्मा का टाइटल, जिनके नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा है। पहले तो ओरिजिनल ब्रह्मा कोई और था। ये दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा, इसकी पूजा भी नहीं होती है। वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद जब उसे यज्ञ के आदि वाली माता में प्रवेश करता है दूसरे जन्म में, तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। और आप आगे आके बैठिए, पीछे से सुनाई नहीं पड़ता पूरा। आदि ब्रह्मा जगदम्बा को बोलेंगे। हाँ, आदि ब्रह्मा फिर हम जगदम्बा को बोलेंगे या प्रजापिता को? आदि ब्रह्मा जगदम्बा को बोला जाएगा या प्रजापिता को बोला जाएगा? बच्चे की आदि कहाँ से होती है? जो बच्चा है पैदा होता है ना, उसकी आदि कहाँ से हुई? बाप से कहें या माँ से कहें? क्यों? बाप बीज नहीं डालता। बाप जो बीज डालता है वो पहले या माँ पहले? लेकिन जो बीज डालता है वो बीज जड़ होता है या चैतन्य होता है? वो बीज तो जड़ होता है। माँ के पेट में बीज जाकर के भ्रूण बनता है। वो भ्रूण चैतन्य होता है या जड़वत होता है? जड़वत होता है। बाद में 4-5 महीने के बाद उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, तब वो बच्चा बनता है पेट के अंदर। प्रत्यक्ष वो भी नहीं। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा कहा जाता है। पहले तो यही पता नहीं होता है बच्ची है या बच्चा है। तो बच्चे को जन्म देने वाला कौन है? पहले है बाप। फिर वही बाप हो गया। अरे बच्चा, ये बच्चा जो आत्मा जन्म लेती है वो कोई जड़ है या चैतन्य है? क्या है? अरे बच्चा तो चैतन्य रूप में जन्म लेता है ना। तो जो चैतन्य बच्चा जन्म लेता है वो तो प्रजापिता हुआ ना। जड़त्वमयी बुद्धि और चैतन्य बुद्धि। ब्रह्मा को क्या कहेंगे और प्रजापिता ब्रह्मा को क्या कहेंगे? है जड़त्वमयी बुद्धि है और प्रजापिता जड़त्वमयी बुद्धि नहीं है। उसमें तो शिव प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा ही पहले चाहिए। जो पहले ब्रह्मा है वो ही आदि ब्रह्मा है। प्रजापिता को भी आदि कहेंगे लेकिन वो तो पिता है। ब्रह्मा से भी पहले क्या टाइटल है उसका? प्रजापिता ब्रह्मा। और जब कन्यादान करते हैं तो उसमें भूखे को रहते हैं? भूखा क्यों रहते हैं कन्यादान करते वक्त?
जिस दिन कन्यादान करते हैं उस दिन उपवास रखते हैं। कन्या पवित्र होती है ना, तो पवित्रता का दान किया। तो वास्तव में पवित्र को दान करने वाला अपवित्र होना चाहिए या पवित्र होना चाहिए, भोगी होना चाहिए या अभोक्ता होना चाहिए? है भोगी है माना भिखारी है। तो ये परंपरा बनी हुई है। कन्यादान करेंगे उस दिन उपवास करेंगे। 7 दिन का भागवत सप्ताह रखते हैं, रामायण रखते हैं, तो भी 7 दिन पवित्र रहते हैं, उपवास भी करते हैं। ये परंपरा है। सर ज्ञान में चलते हुए जरूरी नहीं है, ज्ञानियों को थोड़ा करना चाहिए ये सब। है ज्ञान में तो नहीं करना चाहिए। हमारा उपवास बेहद का है या हद का उपवास है? हमारा उपवास हद की भोग वासना का नहीं है। हमारा उपवास विकारों से कनेक्टेड है। क्या कन्या को हम दान करते हैं तो जो दान करने वाला है वो भी कैसा होना चाहिए? है पवित्र होना चाहिए, विकारों का भोग नहीं करने वाला हो। और लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में रखते हो, जब प्रभात फेरी निकालते हो तो लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में रखते हो। प्रभात फेरी निकालते हैं तो लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में रखते हैं। हाँ, उसका बेहद में क्या है? बेहद में क्या अर्थ है? माने बुद्धि में लक्ष्मी नारायण रहना चाहिए ना। किसी को लक्ष्य देंगे, किसी को ज्ञान देंगे, तो हमारे समझाने वाले की बुद्धि में लक्ष्य होगा या नहीं होना चाहिए? प्रभात फेरी करता है। हैं? प्रभात फेरी करता है। प्रभात का मतलब जब परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है, जो ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा है, जब प्रत्यक्ष होता है उस समय की प्रभात फेरी की बात है। बाकी जड़ प्रभात की बात नहीं है। एक रोगी आया है, इसमें लोग 82 साल माया से युद्ध करते हैं। 82 साल 82 साल माया से युद्ध करते हैं। कितने साल? 82 साल 82। 82 ईयर्स। हाँ, इसका बेहद में क्या है? माया से युद्ध है। जब ज्ञान होगा तब ही होगा। क्या अज्ञानी के लिए कहेंगे माया से युद्ध है? ज्ञान होगा तो माया से युद्ध होगा। तो सन 36 में 18 वर्ष जोड़ दो, कितने वर्ष आए? है? अरे 1952-53 आया ना। अरे तो ये ज्ञान कब से निकला? गीता का ज्ञान पहले तो ज्ञान पूरा नहीं था, इसलिए फेल हो गए, ज्ञान में से टूट पड़े। अभी वो राम वाली आत्मा को ऐसे कहेंगे कि वो फेल हैं, अभी नहीं कहेंगे। तो ये ज्ञान कब से निकला? पहले तो बाबा मुरली भी नहीं चलाते थे। 10-15 पेज लिखते थे, शिव बाबा लिखाते थे, फिर उसकी कापियां निकलती थी। ये कब से हुआ मुरली चलाना? उसके बाद सन 47 से ये मुरली चलाने का काम शुरू हुआ, तब से ये वेदवाणी निकली। लेकिन वो वेदवाणी संसार में फैलाई गई या सिर्फ अंदर अंदर के ओम मंडली वाले ग्रुप में ही रही? अंदर ही रही। उसकी कापियां बाहर तो नहीं आई। बाहर आना कब से शुरू हुआ?
जब बच्चे बाहर सर्विस करते हैं। जब ज्ञान बाहर आए तभी तो ज्ञान कहा जाए। तो पहला सेवा केंद्र 1952-53 में खुला कमला नगर सेंटर। वो बेसिक ज्ञान वहां से शुरू हुआ। तो जब से ज्ञान शुरू हुआ है तभी से विकारों पर विजय पाने की बात शुरू होती है। वो ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानी क्या विकारों पर विजय प्राप्त करेगा। तो 52 से लेकर के 2036 तक कितने साल हुए? 82 साल हो गए। और हाँ शिव बाबा को धोबी भी कहते हैं। बोले धोबी शिव बाबा को धोबी भी कहते हैं। धोबी तो रामायण धोबी में- कपड़े धोने। शिव बाबा को धोबी कहते हैं। हाँ, हाँ रामायण में आता है कि धोबी ने अपनी घरवाली को घर से निकाला हाँ और उसी बात को लेकर राम ने सीता को भी बुलवा दिया। हाँ। इसका संबंध में वेद में क्या है? जो धोबी है वो नीच जाति है या ऊंची जाति मानी जाती है? नीच जाति मानी जाती है। और धोबी कहो, डॉक्टर कहो, वाशरमैन कहो, ये टाइटल देह में प्रवेश करने के बाद के हैं या पहले के हैं? प्रवेश करने के बाद देह में प्रवेश करने के बाद ये टाइटल पढ़ते हैं। तो जिस देहधारी में प्रवेश करते हैं वो उसके लिए कहेंगे धोबी। व्यापारी, जादूगर, रत्नागर, शिव तो कोई टाइटल धारण ही नहीं करता ऐसे। हाँ, तन में जब प्रवेश करते हैं तो शरीरधारी के ऊपर वो टाइटल पढ़ते हैं। तो धोबी शब्द जो है वो नीचता की बात है। जब संपन्न बन जाएगा वो शरीरधारी तो धोबी का काम करेगा, है नहीं। दृष्टि मात्र से ही परिवर्तन होने लगेगा। अरे दृष्टि को छोड़ो, वाइब्रेशन मात्र से ही परिवर्तन होगा। जल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी धोने के लिए। ज्ञान जल की जरूरत पड़ेगी? मुख से ज्ञान बैठ करके सुनाएगा? नहीं सुनाएगा। तो वो है ऊंची स्टेज और धोबी की है नीची स्टेज। और बाबा हाँ, एक स्लोगन में लिखा है, स्लोगन में भाव और भावना की पवित्रता ही सेवा का फाउंडेशन है। श्रेष्ठ भाव हो, भावना श्रेष्ठ हो, लेकिन होगी कब? जो पवित्र होंगे उनकी भाव और भावना पवित्र होगी, श्रेष्ठ होगी, या जो भोगी होंगे उनकी भावना श्रेष्ठ होगी। तो आधार श्रेष्ठ होना चाहिए। और बाबा ये जो बोला कि आर्दास्तर टीम की देखते थे, बस ये कहा कि सिर्फ हैदराबाद की बात है या कराची की बात है? ब्रह्मा बाबा रात को लिखते थे ना मुरली, 8-10 पेज 8-10 पेज लिखते थे मुरली। तो वो हाँ, सिंध हैदराबाद की बात है या कराची की बात है? ब्रह्मा बाबा यज्ञ के आदि में जब झगड़ा शुरू हुआ पवित्रता की बात को लेकर के, तो वो झगड़े से डर गए और भाग खड़े हुए। सिंध हैदराबाद छोड़ करके कहाँ चले गए? गुप्त स्थान में जाके बैठ गए, किसी को पता नहीं चला। उसके बाद 2 माताओं में प्रवेश होना शुरू हुआ। शिव बाबा लिखाते थे और वो माताएं लिखती थी। उसकी कापियां निकलती थी जो बाद में पढ़ के सुनाई जाती थी। फिर जब सन 47 हुआ
हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ उस समय जो 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखी गई थी कन्याएं माताएं सिंध हैदराबाद में, वो निकल पड़ी, मौका मिल गया उनको और वो कराची में पहुंच गई। उस समय की बात है मुरली चलाने की। ये मतलब ब्रह्मा बाबा के मतलब प्रजापिता वाली आत्मा की जाने के बाद कराची गए या फिर पहले? ग्यारह के बाद नहीं, प्रजापिता वाली आत्मा जब जगह छोड़ के चली गई, राम वाली आत्मा चली कहाँ गई? वो तो जब झगड़ा हुआ तो एंटी ओम मंडली कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई और उससे उनको सफलता जब नहीं मिली तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी, लाश भी गुम कर दिया। फिर तो वो पार्ट खत्म हो गया। परंतु शिव बाबा को तो अपना काम करना था ना, तो प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा काम होगा, प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल के द्वारा कार्य होते हैं। तो उसके बाद वो दोनों माताएं निमित्त बनी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खूनरेजी हुई, उसमें बांधेली कन्याओं माताओं को मौका मिल गया और वो छोटे छोटे ग्रुप बना करके कराची में जाके इकट्ठी हो गई। तो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ना था कि नहीं चढ़ना था? नशा चढ़ गया और धड़ाधड़ मुरली चलने लगी। और बाबा जब ब्रह्मा बाबा अकेले रह गए उस टाइम? रह नहीं गए, अकेले भाग खड़े हुए। नहीं, जब माताएं भी शरीर छोड़ के चली गई। कौन सी माताएं? यज्ञ माताएं, 2 माताएं थी। कब शरीर छोड़ के चली गई? पहले प्रजापिता ने शरीर छोड़ा या माताओं ने शरीर छोड़ा? हाँ, तो माताएं बाद में रही ना। लेकिन मुरली में बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तुम्हारा माने जगदम्बा का और छोटी माँ का। और बाबा 51 में जब मुरली ब्रह्मा बाबा से मुंह से चलने लगी ना, 51 में 51 बाबा की में मुरली चली। हाँ, हाँ। तो फिर रात को जब 2 बजे लिखते थे फिर वो पहले की बात। तो उसके बाद डायरेक्ट मुरली चली। बिल्कुल, जब ब्रह्मा बाबा संगठन में प्रत्यक्ष हो गए, सारा बड़ा संगठन बन गया 200-400 का, तो मुरली चलने लगी। और फिर बाद में छपती थी है मुरली, पहले डायरेक्ट चलती थी फिर बाद में छपते थे उसको कापियाँ। जब तक ब्रह्मा बाबा के पास सब इकट्ठे नहीं हो गए, उससे पहले सिंध हैदराबाद में जो संगठन चला जिसका नाम क्या था? ओम मंडली। उस ओम मंडली में वो माताएं निमित्त बनी वाणी चलाने के। उनको बाबा लिखाते थे और वो माताएं लिखती थी, बाद में उसकी कापियां निकलती थी। वामन अवतार है? उन 3 पैर से सारी पृथ्वी को नाप लेते हैं। 3 पैर से सारी पृथ्वी को नाप लेते हैं। हाँ, माने 3 पैर पृथ्वी तुमको बड़ी मुश्किल से मिलती है। बामन को हाँ 3 पैर पृथ्वी तुम चाहते हो कि हमको 3 पैर पृथ्वी दे दो ताकि हम ईश्वरीय सेवा करें। और 3 पैर पृथ्वी दी तो वो पांव इतना बड़ा हो गया बुद्ध रूपी कि सारे संसार को नाप लिया। ये ज्ञान कितना विस्तार को पावेगा? मुरली में बोला है तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। तो बुद्ध रूपी पांव बढ़ गया या छोटा रहा? बढ़ गया। दुनिया में और धर्मों के या भारतीय धर्मों के जो भी शास्त्र हैं और उनमें जो भी ज्ञान है वो छोटा हो गया और ये ईश्वरीय ज्ञान बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया कि सारी दुनिया में फैल गया।
तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तो तुम बामन हो या नहीं हो? है? अरे हो या नहीं हो? तुम्हारा पांव बड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। है तो ये राम के साथ नवमी जो जोड़ा गया है, नवमी, इसका ध्यान में क्या है? ज्ञान में रहस्य यही है कि पहले 8 नारायण प्रत्यक्ष होते हैं, बाद में 9वां प्रत्यक्ष होता है, तब उसका जन्म मनाया जाता है। तो राम नवमी गाई हुई है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। बाबा जब कहते हैं कि प्रजापिता को उन्होंने गायब कर दिया, मतलब प्रजापिता के जब गायब, तो उनके लिए ये क्यों बोलते हैं कि राम फेल हो गया? बीके वालों जब बाब को बोल रहे हैं कि जब उन्होंने स्टार्टिंग प्रजापिता को उसके लाश को भी गुम कर दिया बोलते हैं ना, हाँ। मुरली में ये तो क्यों उसके लिए बोलते हैं राम फेल हो गया, क्यों बोलते हैं? वो उन्होंने थोड़े ही लाश को गुम कर दिया। लाश को जो भाग खड़े हुए उनके फॉलोअर्स कमजोर दिल वाले होंगे या लड़ाई लड़ने वाले होंगे? हैं? अरे ब्रह्मा बाबा जिनका हेड था वो ही भाग खड़ा हुआ, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो कमजोर हैं। उसकी हत्या किसने की होगी? एंटी ग्रुप वालों ने, जिनको कहा जाता था एंटी ओम मंडली, जिन्होंने विरोध किया किस बात का? पवित्रता की बात का। बाबा आता है अपवित्र दुनिया को संग के रंग से पवित्र बनाने के लिए, और दुनिया वाले उसको नीच समझते हैं या ऊंच समझते हैं? नीच समझते हैं। न समझ पाने के कारण इतना बड़ा वितंडावाद पैदा हो गया कि उस निमित्त आत्मा को, जिसके लिए मुरली में बोला है एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, बाहर की दुनिया वाले जो ओम मंडली बन करके खड़े हुए वो तो दूसरी तरफ दुश्मन बन के खड़े हो ही गए, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने भी साथ छोड़ दिया, वो 2 माताओं ने भी साथ छोड़ दिया, उसको अकेले लड़ाई लड़नी पड़ी। एंटी ओम मंडली बाहर वाले हुए, बाहर की दुनिया वाले। बाबा फिर राम के लिए क्यों बोल रहे हैं कि राम फेल हो गया? हाँ। ये क्यों बोलते हैं फिर? मुरली में बाबा बोलते हैं राम फेल हो गया, क्योंकि उस समय ज्ञान था। जब ज्ञान नहीं था तो मुकाबला कर सकेगा दुनिया वालों से? जब मुकाबला नहीं कर सकेगा तो फेल होगा या पास होगा? है? और अभी तो ज्ञान पूरा मिल गया, हर बात का जवाब ज्ञान में है, तो फेल होने की बात ही नहीं। बाबा माउंट आबू में जो सेवा हुई बहुत अच्छी हुई। कौन सी सेवा अच्छी हुई? ये जो सेवा कर रहे थे, लेकिन दुनिया वाले मान नहीं रहे थे, कहते ब्रह्मा कुमारियों की सेवा अच्छी हुई। ब्रह्मा कुमारियों का हमने नहीं सुनना है कुछ भी। सेवा अच्छी उसे कहा जाता है जिसका रिजल्ट निकले। आपने जो सेवा की है इतना रिजल्ट बैठा हुआ है, ये रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, तो इसको सेवा कहेंगे। और रिजल्ट कुछ भी ना दिखाई पड़े तो फिर टाइम पर ही आएगा ना बाबा? सेवा टाइम पर ही? वाह, ये क्या बात हुई कि टाइम आएगा तो कब टाइम आएगा? लोग जो है ना वो कहते हैं, अरे ये कहो कि एडवांस पार्टी में मेले मलाखड़े शुरू हो गए। उन मेले मलाखड़ों में बाप नहीं होता है, नदियों और नालों का मेला होता है। बाप मौजूद होता है? बाप मौजूद नहीं होता। बाप के डायरेक्शन पर भी नहीं होते हैं वो मेले मलाखड़े। बाबा जब एंटी हो तो फिर थोड़ा सुनने में उनको दिक्कत आती है ना, सुनते नहीं है ना, एंटी है ना उनके ब्रह्मा कुमारी के। अरे दुनिया क्या है, कैसी है? जहाँ भी खड़े होते हैं कहते ब्रह्मा कुमार आ गए।
ब्रह्मा कुमार आ गए। आप सफेद कपड़े पहन के जाएंगे, नहीं, हम प्रिंट डाल के साड़ियाँ डाल के गए थे। आप ब्रह्मा की बात करना शुरू करेंगे नहीं बाबा, फिर क्या तो वो तो यही समझेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी। रात्रि वाले दिन मंदिर में गए थे, वो पता क्या कहते हैं, हम समझाने लगे, कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ ड्रामे करती हैं, लिबास बदल बदल के आती हैं। ठीक बात तो है, कहते हैं इनको नहीं सुनना है, लिबास बदल के आती है। ठीक बात तो है। वैसे ब्रह्मा कुमारियों की बात दुनिया वाले सुनते हैं, नहीं ना सुनते, तभी हमारा भी तो आप अब एडवांस ब्रह्मा कुमार हैं, आपकी बात और ज्यादा नहीं सुनेंगे। हाँ जो शब्द है आबू शब्द है, इसका ज्ञान में क्या अर्थ है? आबू, आबू आ माने आ, अबू माने बदबू, माउंट आबू अर्थात जहाँ बदबू का पहाड़ बन करके इकट्ठा हो जाए उसको कहेंगे माउंट आबू। तो बदबू का पहाड़ कहाँ इकट्ठा होता है? दुनिया की सबसे जास्ती पतित तमो प्रधान आत्माएं कौन बनती हैं? 4.5 लाख सबसे पतित बनते हैं, या 9 लाख सबसे ज्यादा पतित बनते हैं, या 2 करोड़ सबसे ज्यादा पतित बनते हैं सतयुग के अंत वाले, या 10 करोड़ त्रेता के अंत वाले सबसे ज्यादा पतित बनते हैं, या बाहर की दुनिया ज्यादा पतित बनती है 500 करोड़। तो वो ही वहां इकट्ठे होते हैं, और 9 लाख जो इकट्ठे होते हैं उनका ये पहाड़ है, और बड़ा पुराना पहाड़ है। क्या है? उस पत्थर का नाम ही है ग्रेनाइट। क्या है? ग्रे रंग होता है ना, हाँ, जो ग्रे रंग होता है और उस पर अंधियारे की छाप लगी हुई है। कैसे रंग का होता है? ग्रेनाइट पत्थर कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है, निसोत काला, और बहुत मजबूत होता है कि कम मजबूत होता है? बहुत मजबूत होता है, और पत्थर इतने मजबूत नहीं होते हैं। तो ऐसी पत्थर बुद्धि आत्माओं का संगठन, 9 लाख आत्माओं का संगठन पहाड़ बनकर के वहां इकट्ठा हो जाता है। इसलिए उस पहाड़ का नाम रखा है माउंट आबू। दुनिया की बड़े से बड़ी बदबू धारण करने वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें बड़े बड़े राजाएं हैं, सूर्यवंशी राजाएं, जिन राजाओं की प्रजा भी वहां शामिल है। राजाओं के पीछे ही प्रजा होगी ना। जब राजाएं बहुत पतित बनते हैं तो उनकी प्रजा बहुत पतित बनेगी या नहीं बनेगी? यथा राजा तथा प्रजा। ये दुनिया की सबसे पतित आत्मा है, इसलिए नाम बोला है माउंट आबू। मुसलमान धर्म है, मुसलमान धर्म के अंदर कोई आबू नाम का भगत हुआ है। आबू, आबू नाम का, आबू नाम का कोई भगत हुआ है। भगत है कोई भगत हुआ। हाँ, तो खुदा की जो बंदगी करता था ना, उस बंदगी में भाव वगैरह आते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि आबू को खुदा बहुत याद करते हैं। हाँ, एक है जिनको जो खुदा को याद करते हैं, हाँ, दूसरे हैं जिनको खुदा बहुत याद करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं शिव बाबा है वो सूर्यवंशियों को याद करता है, या और धर्म वाले 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को याद करता है? मतलब आबू जो है वो सूर्यवंशियों के मुखिया को ही कहेंगे। बिल्कुल, उसी का नाम आबू हुआ। आबू नहीं, माउंट आबू, गुरु शिखर कहेंगे उसे। माउंट आबू में भी सबसे ऊंची स्टेज वाला। अब एक पॉइंट आया है कि मैं भक्ति मार्ग में भी सेवा करता हूँ। इसका क्या भक्ति मार्ग में मैं जो शब्द है वो किसके लिए आया है? शिव की हैं? शिव के लिए आया है। मुरली में बोला है
इस संसार में सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो शिव बाबा सदा कायम है इस सृष्टि पर, या शिव बाप सदा कायम है? यही अंतर है। मैं, ये कौन बोल रहा है? शिव बाप बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है? शिव बाबा ने बोला। और भक्ति मार्ग में जो लोग देवियों की पूजा करके अपने मनोकामनाएं पूर्ण करवा लेते हैं, वो सही मायने में शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ही करते हैं, और कौन करेगा? शिव बाबा जब कहते हैं तो साकार शरीरधारी सृष्टि पर होता है या नहीं होता है? और उसमें बाप समान आत्मा जो बनती है वो काम करती है या नहीं करती है? करती है। तो दोनों ही हैं। शिव समान बनने वाली आत्मा माने जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया में और किसी देवी देवता या और किसी मनुष्य आत्मा या धर्म पिता का नाम नहीं जोड़ा जाता। किसका जोड़ते हैं? शंकर का नाम जोड़ते हैं। तो वो सदा है इस सृष्टि पर कायम। लेकिन द्वापर कलयुग में, सतयुग त्रेता में कोई उसे पहचानता नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञान लोप हो जाता है। ज्ञान माने पहचान, जानकारी, ज्ञान, जानकारी। तो जानकारी लोप होने के कारण बाप को कोई पहचानता नहीं। और में पॉइंट आया है, या तो इन विकारों को दान दे दो है या जीतो, या फिर जीतो। या जीत लो। योग बल से या तो जीतो या तो दान दे दो। क्या दान देने का क्या है? दान देने का मतलब तुम्हारे परिवार में कोई है या नहीं है जिनमें पवित्रता है या नहीं है? अरे बहन बेटी है कि नहीं है? बहुएं हैं कि नहीं है? नई बहू आई, बच्चा ज्ञान में चलने लग पड़ा, बहू भी ज्ञान में चलने लग पड़ी। अब ससुर उसको रोकता है, मत चलो। तो दान देता है या मना करता है? हैं? क्या करता है? बोलो। मना करता है। मना करता है माना दान नहीं देना चाहता। बाप का जो परिवार है उसमें जितने भी सदस्य हैं वो सब बाप के सदस्य हैं ना। तो जब कहा जाता है तन अर्पण करो, तो बच्चा या बच्ची ईश्वरीय सेवा में भेंट दे दी तो तन अर्पण नहीं हुआ, तन अर्पण हुआ। इसलिए मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। एक बार रिपीट करिए इस वाक्य को। या तो इन विकारों को दान दे दो, इन विकारों को दान दे दो, या जीतो, या तो जीत लो। जीतेंगे कब? जब याद बल का पुरुषार्थ करेंगे। अगर याद का बल का उतना पुरुषार्थ नहीं होता है तो क्या करो? दान दे दो। बाबा ये जो दुनिया में श्री श्री का टाइटल मिलता है, जैसे श्री श्री रविशंकर है आर्ट ऑफ लिविंग पर उनको ज्ञान दे रही है, ये उन्होंने अपने ऊपर ये जो लगाया श्री श्री का टाइटल, ये तो शिव बाबा कहते हैं कि ये रॉन्ग है, ये तो श्री कृष्ण को भी नहीं मिल सकता, ये टाइटल तो शिव बाबा का ही है। तो ये टाइटल उनको कहाँ से मिला? श्री कृष्ण को ये टाइटल कहाँ से मिला? श्री कृष्ण वाली आत्मा को ये टाइटल जो श्री 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 कृष्ण डबल श्री लगाते हैं, श्री श्री भगवान कहते हैं, ये टाइटल कहाँ से मिलता है? है? हाँ, भक्ति मार्ग में मिलता है। 63 जन्मों में कृष्ण की आत्मा के अंदर ये बात फिट हो जाती है कि गीता का भगवान कौन है? शिव नहीं है। कौन है? कृष्ण वाली आत्मा है। तो यहाँ ज्ञान में आने के बावजूद इतने लंबे समय तक ज्ञान की चक्करी चलती है
तो भी उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार पक्का हुआ पड़ा है कि गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का भगवान कोई और नहीं हो सकता। ऐसे ही श्री श्री रविशंकर जब नाम देते हैं तो रविशंकर तो वाद्य यंत्रों में, गाने बजानों में मुखिया था ना, वो भी उनके अंदर भावना बैठ जाती है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए श्री श्री का टाइटल धरा लेते हैं। ये टाइटल मिलता कैसे हैं? उसको रविशंकर को श्री श्री का टाइटल मिलता कहाँ से? खुद वो अपना टाइटल अपने आप खुद रखते हैं और अपने चेलों से वो टाइटल ले लेते हैं। जैसे बाबा कहते हैं गुरु लोग भीख मांगते हैं, खुद मांगते हैं या चेलों से मंगवाते हैं? चेलों से मंगवाते हैं। गुरु नानक के लिए गुरु नानक देव कहा गया, उनको देव तो नहीं कह सकते। जिस आत्मा में प्रवेश होता है उसका नाम गुरु नानक है या ऊपर से आने वाली आत्मा का नाम गुरु नानक है? गुरु नानक शरीर के ऊपर नाम पड़ता है या आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है? और शरीरधारी कौन सा है? स्वर्ग में आने वाली आत्मा है या ऊपर से आने वाली आत्मा है? शरीरधारी है, नीचे वाली, ऊपर से आने वाली, सतयुग त्रेता से आने वाली आत्मा है जिसका नाम पड़ता है नानक। तो वो देव नहीं है, वो देवता है या नहीं है? देवता तो है ही। 36 के आंकड़े का क्या अर्थ है? कहते ना इनका आपस में 36 का आंकड़ा है। 36? हाँ 36 का आंकड़ा। हाँ। तो 36 का वर्ष जो है वो तो हमारे यज्ञ का बहुत इम्पोर्टेंट वर्ष माना गया है। हाँ। तो 36 के आंकड़े को अच्छा नहीं माना गया है। बिल्कुल सही बात। जब से ये यज्ञ आरंभ हुआ तो स्थापना के साथ साथ विनाश की भी शुरुआत हो गई। कैसे? स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भड़काने वाले कौन? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो ब्रह्मा के साथ तो ब्राह्मण बच्चे हैं, वो तो एक ही हो गया। फिर दूसरा कौन? दूसरा बाप। पहले ब्रह्मा का नाम लिया, ब्रह्मा के साथ सारे, अम्मा के साथ सारे ही ब्राह्मण हो गए। अम्मा का प्यार सब बच्चों को पसंद है। बाप की लताड़ सूर्यवंशी तो सहन करते हैं, बाकी दूसरे वंश के सहन करते ही नहीं। तो बाप और ब्रह्मा ये दो ग्रुप हो गए यज्ञ के आदि से ही। यही 36 का आंकड़ा है। सन 36 में स्थापना भी हुई और विनाश का फाउंडेशन भी पड़ा। देवताओं की और इंद्रियां थोड़ा जोर से बोलो। देवताओं की अलग अलग इंद्रियां पूजी जाती है, जैसे हस्त कमल, कमल पाद, कमल नयन, क्योंकि उन्होंने उन इंद्रियों से श्रेष्ठ कार्य किए। हाँ। शिव का लिंग पूजा जाता है। लेकिन जो और ब्राह्मण देवताएं हैं, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, वो अपनी स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो मुख्य इंद्रिय है कंट्रोल करने के लिए, काम इंद्रियों को 100% कंट्रोल किसी ने नहीं कर पाया। वो कौन करता है? कोई करता है या नहीं करता है? वो कौन है? जो शिव के साथ टाइटलधारी बनता है। शिव के साथ किसका नाम लिया जाता है? शंकर का नाम लिया जाता है, तो शिवलिंग कहा जाता है। ऐसे तो शिव बिंदी है, लेकिन बिंदी न करके बड़ा लिंग बनाते हैं और आत्मा रूपी शालिग्रामों को छोटा छोटा बनाते हैं।
इसका क्या मतलब है? आत्मा तो बिंदी 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 एक जैसी, फिर छोटा बड़ा क्यों बना दिया? इसलिए बना दिया कि लिंग से जो कार्य किया है वो कार्य उसने जितना किया है, कल्याण का कार्य, संग का रंग लगाने का कार्य, इतना बड़ा कार्य और किसी आत्मा ने नहीं किया है। उसमें शिव की तो बात ही नहीं। क्यों नहीं? शिव की बात क्यों नहीं है? शिव तो अकर्ता है, वो तो अभोक्ता है। बाकी जो 500 करोड़ आत्माएं हैं उनके बीच में शंकर वाली ये जो आत्मा है वो भी भोक्ता है या अभोक्ता है? भोक्ता है। उन भोगी आत्माओं के बीच में जो तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है और तीव्र पुरुषार्थ करके काम इंद्रिय को भी कंट्रोल में कर लेती है और अमोघ वीर्य कही जाती है, इसलिए ये गायन होता है कि देवताओं की और इंद्रियां पूजी जाती हैं, क्योंकि और इंद्रियों पर वो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन काम इंद्रिय पर 100% कंट्रोल नहीं कर पाते। शिव के लिए वो लिंग दिखाया जाता है। शिव का वो संकेतात्मक प्रतीकात्मक चिन्ह है जिसमें वो प्रवेश करता है। इसलिए शिवलिंग में बिंदु भी रखते हैं। बिंदु है शिव की यादगार और लिंग है उस साकार शरीर हरि की यादगार जो निराकारी स्टेज सदैव के लिए धारण कर लेता है पुरुषार्थ के आधार पर। और ऐसा पुरुषार्थ जब दिखाते हैं तो उनकी सवारी बैल पर दिखाई जाती है। कोई और जानवर है जिसके कंधे पर शिवलिंग रखा हो? है? कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसके कंधे पर शिवलिंग रखा हो। सिर्फ बैल ही है जिसके कंधे के ऊपर कौन सवार है? वो लिंग सवार है। लिंग माने वो साकार पुरुषार्थ ही सवार हो जाता है। और अभी बैल उसके ऊपर सवार है या शंकर बैल के ऊपर सवार है? अभी कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, राम वाली आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल करती है तो वो रक्षा करती है उसकी या भक्षक बन रही है। जब ब्रह्मा विष्णु बन जाता है, अव्वल नंबर का ब्रह्मा, तो जो शेषनाग है क्या करता है? उसके ऊपर रक्षा करता है, क्योंकि समझ जाता है, ज्ञान के राज को समझ जाता है। शेषनाग से डसने से मर जाता है इंसान। शेषनाग जो शेषनाग दिखाया हुआ ना, हाँ, विष्णु के ऊपर, उससे डसने से इंसान मर जाता है क्या? उसको क्यों देखेंगे? ये दिखाया है ना भक्ति मार्ग में। हाँ दिखाया है, तो जब चित्र में दिखाया जाता है तो आप देखेंगे नहीं? नहीं तो उसमें विष्णु लेटा हुआ दिखाया नहीं है? हाँ देखा, वो तो सांप के ऊपर ही लेटा है। हाँ, डसता नहीं है। डसता नहीं है। आजकल सांप डसते हैं। कमाल है, कारों के ऊपर लेटा हुआ। शंकर की ऐसी स्टेज दिखाई गई है संपन्नता की, संपूर्ण स्टेज के ही चित्र बनाए जाते हैं। तो अव्वल नंबर जो ब्रह्मा प्रजापिता है वो ब्रह्मा से क्या बनता है? जब विष्णु बनता है तो वो सर्प के ऊपर कंट्रोल कर लेता है या नहीं कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। और जब कंट्रोल कर लेता है तो उनके ऊपर आराम से सोएगा या डर के भागेगा? है? आपकी रजाई में सांप आ जाए और आप देखें कि ये सांप ही है तो क्या करेंगे? आराम से लेटे रहेंगे? नहीं लेटे रहेंगे, भाग जाएंगे।
या तो बेहोश ही हो जाएंगे। और अब माता जी से पूछ लेंगे। अष्ट देवों का तीसरा नेत्र नहीं खुलता, बताया मुरली में। अष्ट देवों का तीसरा नेत्र नहीं खुलता। अष्ट देवों का तीसरा नेत्र नहीं खुलता। तीसरा नेत्र नहीं खुलता। हाँ हाँ हाँ, किसका खुलता है? तो फिर अष्टदेवों के लिए नहीं बोला। अष्टदेव और धर्मों से कनेक्टेड हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं या निष्प्रभावी रहते हैं, अंत तक प्रभाव में आ जाते हैं, तो उनका नेत्र खुला हुआ कहेंगे या बंद कहेंगे? अंत में जब फाइनल परीक्षा हुई तो वो भी फेल हो गए। किसका खुला हुआ रहता है? एक शंकरी है जिसका अंत तक ज्ञान नेत्र खुला रहता है, जो किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। एक और बाबा, शंकर को अकाल मूर्त दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु को अकाल मूर्त नहीं दिखाया। ठीक है, ब्रह्मा मरता है कि नहीं मरता है? काल खाता है कि नहीं खाता है? और विष्णु को है, विष्णु भी निश्चय अनिश्चय बुद्धि होता है या नहीं होता है? होता है, लेकिन एक ही आत्मा है जिसको अनिश्चय रूपी काल नहीं खाता है। बाबा कई बार हम पूछना होता है, श्रीमत लेनी होती है तो दीदी से बात करते हैं, फिर जब तक फोन आता है तो बाकी परिवार ज्ञान में नहीं चलता, तो आते आते वो काम हो भी गया होता तो मैसेज भी नहीं आता तब तक, तो क्या करें? मुरली में बोला है कि रोज की मुरली से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो ये बात किनके ऊपर लागू होती है कि हमें समस्या का समाधान नहीं मिलता? किसके ऊपर लागू होती है? जो रोज मुरली नहीं सुनते हैं, क्लास में आते ही नहीं हैं, उनके लिए ये बात लागू होती है। बाकी तो बाबा की चिट्ठियां रोज आती हैं, टेलीफोन आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन बाबा की मुरली का जो लेटर है, वो पत्र आपको रोज मिलता है। आप उसे ध्यान से पढ़ते ही नहीं, सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो बाबा क्या करेगा? बाबा जब बीज रूप आत्माएं हैं, जैसे अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। बीज रूप आत्माएं और धर्मों को ना जय देने के लिए अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होती है। ये किसने कहा? और धर्मों में जन्म लेती है। जन्म लेने को कन्वर्शन नहीं कहा जाता, जन्म लेने के बाद फिर कन्वर्ट हो जाए दूसरे धर्म में, उसको कन्वर्शन कहते हैं। बाबा जो बेसिक वाली आधारभूत आत्माएं हैं, उनका तो जैसे प्रकाश में जाती है वो कन्वर्ट है, जैसे इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। हाँ, अंत तक वो इस्लाम धर्म में रहेगी या दूसरे किसी धर्म में भी जन्म ले सकती है? और इस्लाम धर्म में ही रहेगी। अगर रहेगी नहीं, मायावियों के संपर्क संसर्ग में ज्यादा जन्म रहेगी नहीं, तो इतनी पावरफुल माया कैसे रूप बनेगी, धारण करेगी? अगर कम जन्म संपर्क संसर्ग में रहेगी, कम संग का रंग लेगी, विदेशियों का, विधर्मियों का, तो छोटी मोटी माया भी बनेगी कि बड़ी माया भी बनेगी? छोटी माया भी बनेगी, लेकिन माया तो बहुत बड़ा मायावी रूप धारण करती है। तो वो कब संभव है कि आदि से लेकर के अंत तक वो अपने धर्म में जिसमें कन्वर्ट होती है वहीं पक्की होकर के बनी रहे। बाबा उनका अंतिम जन्म जो है हिंदू धर्म में हुआ, वो निश्चित है। उन आत्माओं का जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, जब शिव बाबा आते हैं तो उन आत्माओं को आधार बनाते हैं भक्ति मार्ग का। तो यज्ञ के आदि में, यज्ञ के अंदर, यज्ञ वत्सों के अंदर भक्ति की भावना की प्रधानता थी या ज्ञान की प्रधानता थी? भक्ति की प्रधानता थी। वो भक्ति की प्रधानता अभी भी बेसिक में कायम है, और वो आत्माएं ही आगे चल करके द्वापर युग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर धर्म का आधार जो है, जो आठ नारायण है सतयुग के,
अभी हिंदू ही बनेंगे वो सभी जो 8 नारायण हैं, तो वो सभी हिंदू बनेंगे अंतिम जन्म में आके जब भगवान का आएंगे। जो 8 नारायण हैं वो पास विद ऑनर हैं या फेलियर हैं? वो तो पास विद ऑनर हैं, सूर्यवंशी हैं असल है। उनके आधार, बीज का आधार माने जड़ें, वो कन्वर्ट होती है। वर्तमान समय में इतने भगवान के अवतार दुनिया में आ गए हैं, तो आखिर में जो एक परीक्षा होगी कि कौन इनमें से सच्चा है, कौन एक भगवान है, उसका क्या टेस्ट है? ऊंचते ऊंच भगवान किसको कहेंगे? बिना प्रैक्टिकल परीक्षा के कोई ऊंच और नीच कहा जा सकता है? प्रैक्टिकल परीक्षा यही होगी कि सारी दुनिया और सारी दुनिया के धर्मगुरु और उन धर्मगुरुओं के फॉलोअर्स एक तरफ हो जाएं और वो आत्मा एक तरफ हो जाए। वो हार नहीं मानेगी और सबको हार माननी पड़ेगी। एक बाबा कबीर जी के इसमें गदी नशीन है, उनकी जगह पर उनका नाम है रामपाल महाराज। वो क्लेम करते हैं कि मेरे साथ आके कोई डिस्कशन करे, ज्ञान मेरे साथ आके ज्ञान की कोई वार्तालाप करे। यानी कि वो अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरे द्वारा मेरे पर भगवान की प्रवेशता है और मैं ही कबीर दास का अवतार हूँ और मैं ही संसार को परिवर्तन करूँ। तो कबीर दास कलयुग के मध्यांत में आते हैं क्या? भगवान बन गए। भगवान को कलयुग के अंत में आना चाहिए, घोर पापी युग में आना चाहिए या अधूरे पापी युग में आना चाहिए? और भगवान आवेगा तो पावरफुल ग्रुप तैयार करेगा या कमजोर ग्रुप तैयार करेगा? पावरफुल ग्रुप किसे कहेंगे? कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां बड़ी पावरफुल हैं, इनके चंबे में जो एक बार आ जाता है वो फिर वापस अपने दूसरे धर्म में, पहले वाले धर्म में नहीं आता। क्या कहते हैं? ये पक्के ब्रह्मा कुमार बन जाते हैं, ये फिर अपने धर्म में वापस नहीं आते हैं, उनको कितना भी कोशिश करे नहीं आते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियां अब एडवांस पार्टी के लिए क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? वो भी यही कहती हैं कि एक बार जो एडवांस में चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं, अगर आ भी जाएं तो हमको ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर ही सरपरस्त बन करके बैठ जाते हैं, हम उनकी बातों का जवाब भी नहीं दे पाते, हमको झुक करके रहना पड़ता है। रामपाल जी भी ब्रह्मा कुमार से पहले हैं। रामपाल जो अपने को कबीर दास जी का अवतार मानते हैं, जो इस संसार को परिवर्तन में अपने आप को निमित्त मानते हैं, वो भी पहले ब्रह्मा कुमार थे। उन्होंने लिखा है अपने उसमें कि मैं ब्रह्मा कुमारियों के वहाँ जाकर के भी देखा हूँ, आशाराम बापू का भी देखा हूँ, और अब उन्होंने आकर के एक अपना मिशन खोला है और वो चैलेंज करते हैं कि मेरे साथ कोई आकर के ज्ञान की जो है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? किसी के साथ वाद विवाद करना है या नहीं करना है? हाँ, आप उठ के जा सकते हैं। हाँ, वाद विवाद करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। क्यों? कि दुकान खुली हुई है, आपको दुनिया से धक्के खा करके आप परेशान हो गए हैं, तो आकर के हमारी बात सुनिए। 7 दिन का कोर्स करिए, कोर्स करने के बाद रियलाइज करिए क्या राइट है क्या रंग है। अगर राइट है तो समझ लीजिए हमें भगवान मिल गया, सत्य मिल गया। हमको इधर उधर भटकने की क्या दरकार कि हम उनके पास जाएं और उनसे शास्त्रार्थ करें, वाद विवाद करें। वाद विवाद करना भी तो लड़ाई झगड़ा है। हम थक जाएंगे, हम भटक जाएंगे तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। हम तो भटके हुए नहीं हैं,
हम अपन को भटका हुआ समझते हैं क्या? तो हम इधर उधर क्यों भटकें? किसी के पास क्यों जाएं? कोई हमको क्यों निमंत्रण देता है हमारे पास आओ? जो प्यासा है वो कुएं के पास जाएगा। तो यही कहेंगे निष्ठा उसको बोले पहले बच्चे को बाबा हाँ। इसीलिए कहा ना, अगर अपना ऐसा चेहरा बनाओ जिससे खुद ही आएंगे कोर्स करने वाले, सुनने वाले। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। टाइम हो गया।